हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद सीवी पर। आज देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में आपने बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ा था, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस लास्ट क्लास में ये लिखा गया था कि H2 plus Cl2 2HCl बनाता है, N2 plus H2 2NH3 बनाता है। अब इसमें देखिए जो नंबर ऑफ, ठीक है, इसमें देखिए जो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों साइड सेम है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3। तो कुल मिला के कह सकते हो कि ये वाला जो आपका इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। तो जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता फिजिक्स में उसको बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कौन सा? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और अब ये देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। उससे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करें। यानी ये दिमाग में आना चाहिए कि why to balance केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को आखिर बैलेंस क्यों करें, ठीक है ना करें तो क्यों करेंगे? टू अप्लाई POAC को अप्लाई करने के लिए करेंगे। आपने कहा ये POAC क्या है? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट होंगे उनके एटॉमिक मास का सम बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एटॉमिक मास कंजर्व नहीं होगा, और अगर कंजर्व नहीं हुआ तो कोई भी रिएक्शन बिना एनर्जी रिलीज किए या एनर्जी कंजर्व किए बिना नहीं होगा। मतलब एटॉमिक मास को कंजर्व होना पड़ेगा। अब यहां देखिए दिक्कत क्या है। देखिए जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा H2 प्लस Cl2, इसने 2HCl बनाया। अब जरा देखो ये बैलेंस है, तो देखते हैं क्या एटॉमिक मास कंजर्व है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2। क्लोरीन का 35.5 होता है और कितने क्लोरीन है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा इधर 71, तो टोटल इधर कितना हो गया 73। इधर देखो 2 हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये 2 × 36 कितना हो गया 36.5, और रिजल्ट कितना आ गया 73। देख लो, अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा तो एटॉमिक मास दोनों साइड क्या होगा? कंजर्व होगा, ठीक। लेकिन अगर देखते हैं कंजर्व नहीं, अगर देखते हैं बैलेंस नहीं है तो क्या दिक्कत है? अगर बैलेंस नहीं, जैसे एक रिएक्शन लिख रहे हैं N2 प्लस H2, इसने NH3 बना लिया। क्या बना लिया? NH3। अब जरा इधर देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो 14 × 2 कितना हुआ 28। इधर कितना हुआ 2, तो इधर टोटल कितना आ गया 30। इधर देखो नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 का 3, 14 और 3 17, तो क्या बताओ 30 और 17 बराबर है? नहीं। तो देखो एटॉमिक मास कंजर्व नहीं हो रहा।
तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। अब बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। एक सबसे पहला तरीका है, देखो यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया। अब देखो बैलेंस है कि नहीं, ये 28 हो गया, इधर कितना हो गया 6, अब इधर कितना हो गया 2, 14 ये और 3 ये 17, तो इधर कितना हो गया 34, इधर भी कितना हो गया 34। अब ये क्या हो गया, एटॉमिक मास कंजर्व हो गया। क्या हो गया, एटॉमिक मास कंजर्व हो गया। ठीक है, अब आ रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के कितने तरीके हैं। तो अगला पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कितने मेथड है बैलेंस करने के। ठीक है, तो जनरली 4 मेथड बताए जाते हैं। पहला मेथड होता है, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा होता है, वो होता है पार्शियल इक्वेशन मेथड। थर्ड आपका होता है बैलेंसिंग मेथड। और फोर्थ इसको आयनिक इक्वेशन मेथड बोलता है। कौन सा मेथड, आयनिक इक्वेशन मेथड। ठीक है, तो 4 आपके मेथड होते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। नोट करिए आप कि 4 मेथड कौन कौन से होते हैं बैलेंस करने के। पहला हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। सेकेंड आपका कौन सा मेथड होता है, सेकेंड आपका होता है पार्शियल इक्वेशन मेथड। थर्ड आपका होता है बैलेंसिंग मेथड। और फोर्थ आपका होता है आयनिक इक्वेशन मेथड। कौन सा मेथड, आयनिक इक्वेशन मेथड। अब पहला स्टार्ट करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो इसमें करते क्या है, कोई केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। जैसे लिखा N2 प्लस H2 और इसने बनाया NH3। ठीक, अब करते क्या है, इसमें हिट एंड ट्रायल करते हैं। हिट एंड ट्रायल कैसे करते हैं, जैसे यहां मैंने लिख लिया रिएक्टेंट, यहां लिखा प्रोडक्ट और यहां लिख लिया एटम्स, एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जरा देखो रिएक्टेंट में आपको नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2। प्रोडक्ट में कितने दिख रहे हैं, 1। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं रिएक्टेंट में, 2। प्रोडक्ट में कितने दिख रहे हैं, 3। अब यहां हिट एंड ट्रायल करते हैं। देखो पहले देखते हैं कि कम, कोई भी एलिमेंट कम किधर है। तो आपने देखा नाइट्रोजन इधर तो 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में कितना है, 1। तो प्रोडक्ट में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी कितना हो जाएगा, 2। तो आपने कहा प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां 2 लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब दिक्कत क्या है कि नाइट्रोजन तो 2 हो गया, यानी नाइट्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन इस साइड कितना है, 2 और इस साइड कितना हो गया, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × 3। इस साइड कितना हो गया, 6, लेकिन इस साइड कितना है, 2। तो क्या कर रहे हैं, इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी कितना हो जाएगा, 6।
अभी आपका बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड? हिट एंड ट्रायल मेथड। और एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। अगला लेते हैं Mg प्लस O2 MgO बनाता है। तो यहां भी देखो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इधर एलिमेंट MgO। रिएक्टेंट में कितना Mg है 1, प्रोडक्ट में कितना Mg है O, ठीक है। यहां भी 1, ऑक्सीजन इधर कितना है 2, ऑक्सीजन इधर कितना है 1। अब जरा देखो मैग्नीशियम तो बैलेंस है, हिट एंड ट्रायल से ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन कम किधर है? कम का प्रोडक्ट के साइड कितना कम है? इधर 2 है, इधर 1 है। तो इधर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 2। लेकिन ऑक्सीजन जरा देखो, ठीक है, इधर आप देखिए मैग्नीशियम चेंज हो गया। इधर मैग्नीशियम कितना हो गया 2, इधर मैग्नीशियम कितना हो गया 1। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अब दोनों साइड कितना हो गया 2 और 2 हो गया। कितना हो गया 2 और 2 हो गया। इसको आप बोलते हैं कौन सा मेथड? इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है। अब अगला आते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। सेकंड आते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने कोई क्या लिखा, एक केमिकल इक्वेशन लिखा, जैसे H2SO4 प्लस H2S। ये आपका बना है किसमें? ये कन्वर्ट हुआ है H2O प्लस SO2 और प्लस O। और क्या बनाया इसने? S सल्फर। हम देखते हैं अब पार्शियल इक्वेशन में क्या करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखा है इसको क्या करते हैं, इसको सिंपलर इक्वेशन में स्प्लिट कर लेते हैं। क्या करते हैं? सिंपलर इक्वेशन में स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें अगर H2SO4 टूटा होगा, अगर H2SO4 टूटा होगा तो उसने क्या बनाया होगा? तो अपने कहा उसने बनाया होगा H2O प्लस SO2 और प्लस O बनाया होगा। अच्छा, और ये अगर H2S, ये H2S ये क्या टूट के क्या बनाया होगा इसमें? H2S जब ये O के साथ मिला हुआ होगा तो इसने बनाया होगा O2 के साथ। इसने क्या बनाया होगा? इसने बनाया होगा H2O और प्लस S बनाया होगा, ये बनाया होगा। ऐसे ये रिएक्शन हुआ होगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 2 स्टेप में लिख सकते हैं। ठीक, अब दोनों पार्शियल को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, देखो जरा, अब दोनों पार्शियल को बैलेंस कैसे करेंगे आप? अब यहां देखो हाइड्रोजन 2, यहां भी हाइड्रोजन 2, यहां जो S है वो एक, यहां भी 1 और यहां 4, इधर भी 4, इधर 2, इधर भी 2, यानी ये सारे आपके बैलेंस लिखे हुए हैं। अब देखो, अब अगर बैलेंस लिखे हुए हैं तो
आप क्या करो, आप सबको ऐड कर दो। तो ये क्या आएगा, H2SO4 प्लस H2S प्लस O, ये आएगा H2O प्लस SO2 प्लस S प्लस O। ठीक है, और ये आपका जुड़ के कितना हो जाएगा, ये आपका जुड़ के 2H2O हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। अब देखो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को काट दो, तो ये आपका लिख के आ गया केमिकल इक्वेशन। देखते हैं क्या सारी चीजें बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन देखो इधर 4 और इधर भी कितना है 2 और 2 4, सल्फर 2, उधर भी सल्फर कितना है 2, यानी ये बैलेंस हो गया। इसको पार्शियल इक्वेशन मेथड बोलते हैं। कौन सा, पार्शियल इक्वेशन मेथड। ठीक है, चलिए अब थर्ड आते हैं। थर्ड मेथड इसको बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। कौन सा, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। जैसे एक रिएक्शन लिखा मैंने कि मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, ठीक है, एक रिएक्शन लिखा। पहले केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं कि मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन reacts to form magnesium nitride, to form magnesium nitride। तो देखो तो यानी Mg 2+ वैलेंसी के साथ और नाइट्रोजन 3- वैलेंसी के साथ इसने क्या बनाया होगा, Mg3N2। अब बैलेंस कैसे करेंगे जरा देखो, बैलेंसी को बैलेंस करेंगे। देखो इधर 2+ चार्ज है, इधर 3- चार्ज है, तो आपने कहा इधर तो न्यूट्रल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये दोनों चार्ज आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए। तो देखो ये 3 है, ये 2 है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताइए पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, तो आपने कहा 3 2 जा 6, लेकिन नेगेटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज है 3, तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। ठीक, तो अब आप देखो क्या इधर चार्ज बैलेंस है, इधर 6 पॉजिटिव और 6 ही नेगेटिव, यानी ये न्यूट्रल है, और इधर भी आपका कंपाउंड कैसा बना है, न्यूट्रल। तो क्या कर देंगे, इधर लिख देंगे 3Mg। अब ये 2N है, ठीक है, 2N। अब चार्ज देखो आपको N2 पे भी 0 चार्ज आएगा, 2N पे भी उतना ही चार्ज आएगा, तो क्या लिखेंगे 3Mg प्लस N2। इसने क्या बना लिया, Mg3N2। क्या बना लिया, Mg3N2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम reacts with hydrogen to form calcium hydride। देखो जरा, Ca प्लस H में CaH2 बना लिया, CaH2 बना लिया। अब देखिए जरा आप, Ca 2+, इस पे 1-,
अब देखो इधर 2 प्लस है और 1 माइनस है, यानी इधर 1 प्लस आ रहा है जबकि इधर न्यूट्रल है। तो मैं चाहता हूं ये जो बैलेंसी है वो बैलेंस हो जाए। तो आपने कहा क्या करें, इधर तो 2 प्लस है, इधर तो 1 माइनस है, तो एक यहाँ क्या लगा दे, यहाँ 2 लगा दे। तो अब ये देखो इधर 2 प्लस है, इधर 2 माइनस है, तो बैलेंस हो गया। तो उसको कैसे लिख लेंगे, Ca, और ये जो 2H लगाया है इसको आप एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिख दें H2, तो ये क्या बना लेगा, CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। अब आते हैं 4। अब आते हैं 4, इसको बोलते हैं आयनिक इक्वेशन मेथड। आयनिक इक्वेशन मेथड, आयनिक इक्वेशन मेथड। जैसे लिखते हैं इक्वेशन, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद aqueous sodium chloride, reacts with aqueous sodium chloride a white ppt of silver chloride is formed. A white ppt of silver chloride is formed. अब देखो लिखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, इसको ब्रेक करो तो ये हो जाएगा Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। फिर उसके बाद NaCl, ये किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस और प्लस Cl माइनस। अब देखो आप क्या करोगे, अब आप क्या करेंगे, अब देखो ये प्लस ये माइनस, तो आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस कर देंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा, AgNO3 प्लस NaCl, यानी कि ये प्लस ये माइनस के साथ AgCl, ये NaNO3 के साथ NaNO3। ठीक है, बैलेंसी भी सेम है। इसको बोलते हैं आयनिक इक्वेशन मेथड। कौन सा मेथड, आयनिक इक्वेशन मेथड। अब आज का एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि ये हमें बता नहीं पाता है कि कोई भी रिएक्शन किस रेट से हो रहा है, मतलब किस रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, किस रेट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो पहला, अनेबल टू प्रेडिक्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन, अनेबल टू प्रेडिक्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन। Unable to predict energy change, unable to predict energy change, unable to predict necessary condition to start a reaction, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी,
और चौथा क्या है, अनेबल टू प्रेडिक्ट concentration of reactant and product at any instant, at any instant. अब इन्हीं लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन में कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं जरा देखिए। जैसे टेम्परेचर के लिए मान लेते हैं टेम्परेचर चेंज पता करना है, या इनिशियली टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है ये पता करना है, तो क्या करते हैं, जैसे लिखा रिएक्शन N2 + 3H2, तो यहां क्या करते हैं, वो टेम्परेचर या प्रेशर लिख देते हैं, जैसे 450 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर यहां लिख दिया, ठीक है, यहां क्या लिख दिया, और लिख दिया Fe और प्लस MO। Fe क्या है, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। ये क्या करता है, रिएक्शन को प्रमोट करता है, रिएक्शन को तेज करता है। और ये क्या है, मोलिब्डेनम, इसको बोलते हैं कैटालिटिक प्रमोटर। ये क्या करता है, ये रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। तो 2NH3, ठीक है, तो यहां ये लिख दिया। इससे क्या हुआ, इससे ये तो पता चल गया कि हाँ इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर चाहिए। अब मान लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो। अब जैसे CaCO3 इसको हीट कर दे। अब देखो यहाँ ये हीट का सिंबल लगा देते हैं, इससे ये पता चलता है कि हीट किया गया है। तो यहाँ एक गैस निकलती है, कौन सी, CO2, और इसको एरो हेड से ऊपर की तरफ दिखा देते हैं। और क्या करते हैं, और जो कंपाउंड लिखते हैं उसके साथ उसका स्टेट लिख देते हैं। जैसे ये सॉलिड, ये भी क्या होगा, सॉलिड, और ये क्या होगा, गैस, ठीक है, ये लिख देते हैं। अब कहीं कहीं एरो नीचे भी लगाते हैं, जैसे एक रिएक्शन लिखा AgNO3 + NaCl, तो क्या बनता था, AgCl + NaNO3। अब AgCl अभी मैंने बताया था PPT बनता है, प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पे एरो नीचे लगा देते हैं, ये PPT बनता है, प्रेसिपिटेट। क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बनता है। और एनर्जी चेंज भी दिखा देते हैं। जैसे N2 + O2 2NO बना, कितना बना, 2NO, और जो एनर्जी निकली वो -4300 कैलोरी निकली। और एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, C + O2, इसने क्या बनाया, CO2, और जो आपकी एनर्जी रिलीज हुई वो कितने की रिलीज हुई, ठीक है, लगभग 94300 कैलोरी की एनर्जी रिलीज हुई। अब आप देखो, अब एनर्जी माइनस में है, इसका क्या मतलब है कि ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब हीट देना पड़ेगा। ये कैसी है, ये आपकी एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब है कि क्या, हीट मिल रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ट्राई करेंगे 1-2 लेक्चर में चैप्टर खत्म करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।